अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक इन व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये थी जी मॉर्निंग रूटीन मेरी, तकरीबन 9:30 का टाइम था और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सकी थी। तो 9:30 हो चुके थे और मैं सबसे पहले बाहर आई और उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पौधों को पानी दिया। जैसे हमें नाश्ते की ज़रूरत होती है तो हमारे पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है नाश्ते की। और यहाँ पे आए हैं जनाब मैं अपने बच्चों के रूम में और बहुत मेस था और एकदम से मैंने मेस को साफ़ किया और आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हो चुका है मेरे बच्चों का रूम। अब बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, और अब चलते हैं हम लोग मेरे बेडरूम की तरफ। और यहाँ पे ना मैं अपना बेडरूम साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपसे बातें करूँगी। आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी कि मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था। किसी सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं। तो सबसे पहले तो मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है माशाल्लाह से बड़ा और बेटियां दोनों बेटे से छोटी हैं। और जो बेटा है उसकी एज 15 इयर्स है और जो बड़ी बेटी है उसकी 13 इयर्स और जो छोटी बेटी है उसकी 7 ईयर। तो वो कपड़े मैं आपको जब दिखा रही थी ना तो वो उनसे उनको अंदाज़ा हो रहा था, वो कुछ पूछ रही थी। तो मेरी बेटी की माशाल्लाह से हाइट बहुत अच्छी है तो उसको ना स्मॉल साइज़ आता है जो मेन का होता है, और जो मेरी बेटी है ना उसको एक्स्ट्रा स्मॉल आता है। बैंड्स में जो एक्स्ट्रा स्मॉल होते हैं ना वो साइज़ मेरी बेटी को आता है। तो यहाँ पे ना मेरी जो सारी सफाई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। साथ साथ मैं रोज़ रूटीनली ऐसे ही सफाई करती हूँ तो फिर ना जल्दी हो जाता है सारा काम। क्योंकि आपकी रूटीन बनी हुई होती है ना। और एक सिस्टर मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि आप ना कैसे मैनेज करती हैं। तो जब आपने ना अपनी रूटीन को सेट किया हुआ होता है फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। आप बहुत इजीली सारे कामों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है मैंने आज सहरी में बर्तन नहीं धोए थे तो चलते हैं जनाब किचन में। ये बर्तन मैं धो रही हूँ आपको नज़र आ रहा है। तो जल्दी जल्दी मैंने ना बर्तन भी वॉश करके अपना किचन भी साफ़ कर लिया था। और एक और क्वेश्चन था मेरी सिस्टर का, वो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने जो कल पिज़्ज़ा बनाया था, जो चीज़ थी मैंने कौन सी उसमें यूज़ की थी। रैपर मेरे पास वो रैपर अभी उसका मौजूद नहीं है। एडम्स की मैं यूज़ करती हूँ चीज़। मोज़ेला चीज़ थी उनकी, एडम्स की थी और बहुत अच्छा होती है इनकी चीज़ वगैरह, बहुत अच्छी होती है। मैं उन्हीं की ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और वो पूछ रही थी कि शाशलिक स्टिक्स को क्या हम लोग कोयलों पे भी पका सकते हैं। जी पका सकते हैं, लेकिन आप मैरिनेट करते हुए ऑयल उसमें डाल दीजिएगा। मैंने तो उनको शैलो फ्राई करना था तो मैंने उनको ऑयल पहले से मैरिनेट नहीं किया था, मैरिनेशन के टाइम पे ऑयल नहीं डाला हुआ था। तो आप अगर करना चाहते हैं कोयलों पे तो उन पे आप पहले से ना ऑयल वगैरह आप मैरिनेशन में आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो चुका था, नीट एंड क्लीन हो चुका था। मेरे तमाम रूम्स, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था और मैं बिल्कुल बहुत खुश हो रही थी अपने घर को देख रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है और मैंने सारा काम परफेक्टली अपने टाइम पे कर लिया है। और डाइनिंग टेबल तो ज़रूर साफ़ करना पड़ता है क्योंकि अभी हम लोगों ने नया डाइनिंग टेबल लेना है जो बाहर टीवी लॉन्च में हम लोग रखेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा ना मेस क्रिएट कर देते हैं वो जब सहरी या अफ्तारी के टाइम पे या वैसे अगर जब हम लोग खाना वगैरह खाएँ। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि बाहर एक होना चाहिए। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द लूँगी और फिर वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैं जो है ना अपनी बेटी को पहले ट्यूशन छोड़ने गई थी। उसको ट्यूशन छोड़ने के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो कल मैंने कपड़े वॉश किए थे। तो वो मैं छत से सारे कपड़े लेकर आई हूँ और अब मैं उनको ना तह कर रही हूँ सब कपड़ों को और सबके अलग-अलग तह करके रखूँगी और फिर सबकी अलमारियों में रख दूँगी। अच्छा, मदर मैं कहती हूँ कभी नहीं थकती। बेचारी जो माएँ होती हैं ना उनको मेरे ख़्याल में थकना आता ही नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं अपने-अपने हिस्सों में कि ये काम हमने इस टाइम पे करना ही है तो वो काम ज़ाहिर-सी बात है आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब हो चुका था, मेरे तमाम कपड़े तय हो चुके थे। अब अफ्तारी की तरफ आते हैं हम लोग। आज मैं ना कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल काफ़ी हैवी किस्म की मैंने दावत बच्चों की अपने हस्बैंड की कर दी थी। यहाँ पे ना मैंने आज कीमा बनाना है और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। इस पे मैंने ना कीमा ऐड कर दिया था, तकरीबन ये ना पाव कीमा था क्योंकि ज़्यादातर खाने नहीं होता इसलिए मैं उतनी चीज़ बनाती हूँ जितनी कि हम लोग ख़त्म कर सकें ना। तो यहाँ पे मैंने ना कीमा डाल के इसको अच्छे से भून लिया था और अब इसमें ना तकरीबन 2 मिनट मैंने लगाए थे भून के। उसके बाद मैंने इसमें ना चॉप किए हुए अनियन ऐड कर दिया था। तकरीबन ये
हाफ़ छोटा सा आप कह लें, बड़ा मैंने नहीं ऑनियन डाला था, मीडियम साइज़ का था। और यहाँ पे ना हम इसको ना सारे मसाले डालेंगे। मैंने इसमें नमक डाला है, मैं इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला डालूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे सुरख मिर्च डाली थी मैंने। ये ना सारी चीज़ें मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, और हल्दी डाली थी हाफ़ टी स्पून। इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। अ, देखिए इसका कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा आ रहा है। और अब इसमें जो है ना ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, क्योंकि थोड़ा सा कीमा है तो ज़ाहिर है मैं सारी चीज़ें इसे कम कम मिकदार में ही डाल रही हूँ। और ये सूखा धनिया था हाफ़ टी स्पून, ये सब चीज़ें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली थी। और अब मैं इसको रख लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं इसमें ना ऐड करूँगी टमाटर को। मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड किया है, और अगर आप टमाटर ऐड करते हैं तो उसका छिलका आप उतार लीजिएगा। तकरीबन हम लोगों ने 5 मिनट रखे हैं, और हमारे जो टमाटर थे ना वो बीच में मेल्ट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। उनका पेस्ट उनसे ना वो मेल्ट हो गया है। और अब इस पॉइंट में आके जो उनसे मैं डालूँगी आलू जो मैंने कट किए हुए थे। आलू मैं थोड़े से ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि मैं जो मेरी छोटी बेटी है वो ना ज़्यादा आलू शौक़ से खाती है, वो कीमा इतना शौक़ से नहीं खाती। तो वो फिर मैंने इसलिए थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे कि चलो उसको ना मैं आलू अलग करके निकाल के दे दूँगी। तो जब तक मेरा ना सालन तैयार हो रहा, वो उसको काफ़ी मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, पानी में ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने कहा आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ, मैं आपसे शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया, बेसन में मैंने ना जो दरा मिर्च होती है वो डाल दिया है, और सूखा धनिया 1 टीस्पून डाल दिया था, नमक 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था। और इसमें मैंने सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने हल्दी इसमें ऐड की थी, वो कलर के लिए। और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें जो है ना मैंने ऐड किया था हरा धनिया, हरी मिर्चें। और फिर इसको अच्छे से ड्राई जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं पानी डालूँगी, डाल के आहिस्ता आहिस्ता पानी डालूँगी, और फिर इसको मैं साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो बैटर है इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। और हम लोगों ने इतना इसको थिक रखना है कि जब हम लोग आलू की टिक्की जो सी है ना इसमें हम लोग डालेंगे, तो वो ईज़िली इसके साथ ना जो ये जो बैटर है ना वो ईज़िली इसके साथ लग जाए आलू की टिक्की के साथ। तो बस इतना हम लोगों ने इसको ना थिक रखना है। तो आपसे एक और टिप भी मैं इसकी शेयर करूँगी एंड के ऊपर, कि जो क्रिस्पी कैसे बनते हैं आलू की टिक्की के जो पकौड़े होते हैं ना, ये आलू की टिक्कियों वाले पकौड़े, ये कैसे क्रिस्पी बनते हैं। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो इसको अब हम इन दोनों चीज़ों को ना रख लेंगे, और फ्राई करते हुए मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आटा नहीं गूंदा हुआ था मैंने, तो मैंने झटपट से ना अपनी मशीन को ऑन किया, आटा डाला, और ये यहाँ से मैं इसको पानी डाल रही हूँ। और बस जल्दी से मेरा आटा भी जो है ना गुंज जाएगा। और क्योंकि ये जो कुछ झटपट सी चीज़ें इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, जब आपकी लाइफ बहुत बिजी होती है ना, आप अकेले होते हो, आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो फिर इस किस्म की जो होती है ना हेल्प, वो आपको लेनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं साथ साथ देख रही थी कि कितना पानी और ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरा जो आटा है ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, गूंद चुका था। और बस अब मैं इसको बाहर निकालूंगी, और बहुत इजीली, इससे इतना इजीली निकल जाता है, ये आप को नज़र ही आ रहा होगा। और मैंने बहुत इजीली इसको निकाल दिया था। और यहाँ पे मेरा सालन भी हो चुका है, कंप्लीट तैयार कुक हो चुका था। और इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, और थोड़ा सा पुदीना डाला था। और सूखा जो सूखी मेथी होती है ना, वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की थी। और बहुत ज़बरदस्त इससे फ्लेवर, फ्रेगनेंस सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से मैं मिल्क शेक भी बना लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ होता है। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है जो चीज़ें उनको पसंद है ना, वो सारी की सारी मैं उनके लिए ज़रूर बनाऊँ अफ्तारी में। मैं अब साथ में रोटियाँ बना रही हूँ। अच्छा, ये टिप आप देख लें कि जब तेल बहुत गर्म हो जाए ना, तो वो तकरीबन 2-3 टेबल स्पून निकाल के आपने उस बैटर में ऐड कर देना है, जो बैटर आपने ना आलूओं की टिक्कियों के लिए बनाया होगा। तो उससे बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रिस्पी आपकी ना आलू की टिक्कियाँ तैयार होंगी। तो ये मैंने ना ऐड किया था, मैंने आपको दिखा भी रही थी। और यहाँ पे ये मेरी आलू की टिक्कियाँ बन रही हैं। काश काश कि आप मेरे पास होते और मैं आपको दिखा सकती कि कितनी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ इस तरीके से बनती हैं। तो यहाँ पे मैं आलू की टिक्कियाँ बना रही थी, साथ में मैं रोटियाँ बना रही थी, साथ में ना आहिस्ता आहिस्ता वो डाइनिंग टेबल पे चीज़ें मेरा भी लगाना मैंने स्टार्ट की हुई थी। कोई 10 जगहों पे मैं घूम रही थी। ये थी फाइनल लुक मेरी आलू की टिक्कियों की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। यहाँ पे आपको देखने से ही फील हो रहा होगा कि ये बहुत फूली फूली सी और बहुत ज़बरदस्ती ना क्रिस्पी सी बनी हुई है। तो मैंने ना ये देख लें, अभी मैंने सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर शिफ्ट कर दी हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरा कितना साफ़ है किचन।
और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ना आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।